ड्राइव देकर अपने चाचा की जान बचा सकती हो। बेटी कौशिकी, तुम यहां से चली जाओ। वो पेन ड्राइव इसे मत देना। जनता को पता चलना चाहिए कि उन्हें कौन किस तरह से धोखा दे रहा है। सच उन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर तू जिंदा रहेगा सुधाकर तो सिद्धांतों के लिए लड़ पाएगा। अगर जिंदा ही नहीं रहा तो सच्चाई ईमानदारी का अचार डालेगा तू। देवा, उन्होंने कहा ये कौशिकी को दूंगा तो जान जाने पर भी वो ये न्यूज़ नहीं बेचेगी, इसलिए आपको देने को कहा है। नहीं नहीं कौशिकी, जेडी, तुम भी आ गई। गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी हासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती है श्रुति कंठ। स्वागत करो इसका। त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्पिषमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्गमरोषिणि सिन्धुसुते। मीनन, उन्हें एक छोटी सी खरोच भी आई ना तो तेरी जान ले लूंगा। केडी, प्लीज कंट्रोल। मैं ससुर जी को कुछ भी नहीं होने दूंगी। तू मुझे क्या मारेगा? मैं इसे मार डालूंगा। नहीं। कौशिकी, मैंने तुमसे कहा था पुलिस को खबर मत करना और तुम पुलिस को साथ लेकर के आ गई। यानी कि तुम्हें अपने चाचा से कहीं ज्यादा पेन ड्राइव प्यारा है ना? ठीक है, जब इनको किसी की जरूरत नहीं है तो ये जिंदा रहे या मरे क्या फर्क पड़ता है? मैं इसे अभी खत्म कर देता हूं। भाई, मतलब पेन ड्राइव नहीं दिया तो पापा को मार डालेंगे, ऐसी धमकी देकर दीदी को बुलाया है। अभी मैं वहां जाऊंगा तो दीदी और पापा को पता चल जाएगा कि मैं मेनन के लिए काम करता हूं। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो भाई गुस्से में पापा के साथ कुछ भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों को नहीं जानती, पर प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ये पेन ड्राइव उन्हें दे दीजिए। मेरे लिए चाचा जी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। प्लीज। मैं पेन ड्राइव दूंगी,
पहले उन्हें छोड़ दो। पहले यहाँ आओ और वो पेन ड्राइव मेरे पास रख कर अपना चेहरा दिखा दो जेडी। अब जाकर इन्हें जिंदा छोड़ूंगा, ठीक है ना? हैं? आ जाओ, आ जाओ। जेडी, नहीं जेडी, तुम वहां जाओगी तो सबको पता चल जाएगा तुम कौन हो। हम इतने सालों की मेहनत ऐसे पानी में बहने नहीं दे सकते। कोई बात नहीं केडी। ठीक है, मैं वहां जाता हूँ, तुम यहीं रुको। नहीं, मैं जाऊंगी, तुम रुक जाओ यहीं पर। ए, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मेरी बात मानो जेडी। केडी, मैं खुद जाऊंगी। मैं जब तक नहीं कहती तुम यहीं पर रुकोगे। इट्स माई ऑर्डर। जेडी, मैंने तुम्हारे बारे में सुना और जब तुम्हारी आंखें देखी मुझे लगा तुम बेरहम इंसान हो, लेकिन इसके गले पर चाकू रखते ही तुम तो नरम पड़ गई। देवा, पेन ड्राइव लेकर आओ। बहुत मेहनत से जान दांव पर लगाकर स्टिंग ऑपरेशन करके हासिल किया गया ये प्रूफ है। जेडी, निकालो। उस नकाब के पीछे जागृति है या नहीं आज पता चल जाएगा। ए, तुम रुको जेडी, मैं अपना मास्क निकालूंगा। नहीं मैंने, तुम मेरा चेहरा देखना चाहते हो तो मैं अपना मास्क उतारूंगी। नहीं, मैं अपना मास्क उतारूंगा। नहीं, मैं निकाल। क्या कर रहे हो तुम दोनों? नहीं, मैं निकालूंगा। अरे केडी, तुम। मैं निकालूंगी। मैं निकालूंगा, तुम हट जाओ जेडी। नो, नहीं केडी, प्लीज तुम बीच में मत पड़ो। तुम मेरा चेहरा देखना चाहते हो ना, तो मैं मास्क निकालूंगी। नहीं, रुक जाओ, मैं निकालूंगा, मैं निकालूंगा, मैं। आई गिरिनन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्व विनोदिनि नन्दिनुते गिरिवर विन्ध्य शिरोधिनि वासिनि विलासिनि जेष्णुनुते भगवति हे श्रुति कंठ कुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते नमो 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 आप जाइए सर। नमो 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 जगदम्बा। सुरवरवर्षिणि जेडी, जरा अपने आसपास देखो कितने लोग हैं। आज तुम जिंदा नहीं बच सकती हो। पर अगर तू मुझे पेन ड्राइव दे देगा तो मैं तुझे जिंदा पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगी। अच्छा, सच में? हैं? इस मेनन को जेल में डालने का बहुत सारे ऑफिसर्स का सपना था, सब ऊपर चले गए। अब तक जिन ऑफिसर से तुम्हारा पाला पड़ा था वो अलग थे और मैं अलग हूँ, समझा? इस बात को लिख कर रख ले। तुझे तो मैं ही खत्म करूंगी और तेरे काले साम्राज्य को जलाऊंगी भी मैं ही। ए जेडी, 1 मिनट।
तुम्हारी आंखों में मेरे लिए जो गुस्सा है उसकी वजह क्या है? क्या मैंने कोई नुकसान किया है? या फिर मैंने तुम्हारी कोई कीमती चीज छीन ली है? तुम्हारी माँ एक अपराधी है, हत्यारिन है, रिश्वतखोर है, एक पापी है, एक भ्रष्ट औरत है। आखिर हो कौन? मुझे पकड़ना तुमने अपना लक्ष्य क्यों बनाया है? बोलो जेडी, बोलो जेडी। हे पार्टनर, अरे तू ही बता दे, ये जेडी मुझसे बदला क्यों लेना चाहती है? वजह क्या है? स्पीक आउट, बोलो बोलो ना। हाँ? लगता है यह कुछ नहीं बताएंगे, उड़ा दो इन्हें। चाचा जी चलिए, चाचा जल्दी चलिए, आपको बहुत चोट लगी है। दीदी मुझे यहाँ देखे उससे पहले यहाँ से निकलता हूँ। ए बल्ले बल्ले, ए बल्ले बल्ले। संदेवा, पेन ड्राइव हमारे पास है, निकलते हैं यहाँ से। ए, तुम लोगों को अंदर आने से मना किया था ना? तुम लोग अंदर कैसे आ गए? तुमने मुझे मारा? देखता हूँ तुम लोग इस जेल से बाहर कैसे निकलते हो। तुम लोग मुझे जानते नहीं हो, तुमने गलत इंसान से पंगा लिया है। जय हिंद सर। जय हिंद सर। सर, पेन ड्राइव मिल गया है, लेकिन मेनन भाग गया। शिट। अगर पकड़ा जाता तो सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाती, बट इट्स ओके। अगर इतनी आसानी से पकड़ा जाता तो वो मेनन कैसे कहलाता। हाँ, तुम लोग तो ठीक हो ना? सब ठीक है सर। मेनन को हेल्प करने वाला जेलर यही है। बड़ी बड़ी बातें कर रहा था सर। ए, इनके रिकमेंडेशन से मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, याद रखना। हेलो साधु, आई एम साधु नायर, क्राइम ब्रांच। सस्पेंशन लेटर तुम्हारे घर पहुंच जाएगा, जाकर चेक कर लेना। गो जेडी, चलो चलते हैं। ओके सर। जेडी, पेन ड्राइव तो मीनन लेकर चला गया, फिर तुमने जो साधु सर को दिया वो कहां से आया? देवा, पेन ड्राइव ले ले इससे। देवा, लैपटॉप दे।
उस मेनन को धोखा दिया। चलो। जेडी, जेडी, केस के सारे सबूतों और बयानों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि सुधाकर रेड्डी की हत्या उनके बेटे राघव रेड्डी ने ही की है और अदालत उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। इस केस के आरोपी सुधाकर को अदालत निर्दोष ठहराती है। सुनिए, आप ठीक तो है ना? सही बताइए, आप ठीक है ना? निर्दोष ठहराकर मुझे रिहा कर दिया, उसके बाद भी क्यों रोती है? सारे सबूत आपके खिलाफ थे चाचा जी, पर पता नहीं पुलिस वालों ने कैसे पता लगाया कि खूनी राघव है, और सारे सबूतों के साथ राघव को पुलिस वालों ने पकड़ लिया। निर्दोष साबित होकर आप रिहा हो गए, ये सब भगवान की दया है। देवताओं की कृपा के साथ एक देवी का आशीर्वाद भी था। करुणा, साहस और जिद की देवी थी वो है जेडी नाम की पुलिस ऑफिसर। उस दिन कीर्ति को भी किडनैपिंग से बचाने वाली वही थी। पेन ड्राइव मिलने के बावजूद मेनन मुझे और चाचा जी को जिंदा बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला था चाची, लेकिन जेडी आई और देवी के रूप में अपनी जान दांव पर लगाकर हमें बचा लिया। हाँ बेटी, मेरा सुहाग बचाने वाली, वो जहाँ कहीं भी हो वो हमेशा खुश रहे। उतर। उतर नहीं, उतरिए। शायद तुम भूल गए मैं कौन हूँ। मैं बोलना भी चाहूँ पर तुम्हारे चैनल वाले तुम्हारी न्यूज चला चला कर बोलने नहीं दे रहे। हाँ, अपराधियों के साथ हमारा बर्ताव ऐसा ही होता है। चल उतर। घर जाकर बातचीत करते हैं। चलिए चलिए जी। हाय दिव्यांका। यहाँ पर अपराधियों की रिपोर्टिंग करने आई हो क्या तुम? हाँ। ओहो, अब तो तुम खुद ही अपराधी हो ना। अगर तुम इस न्यूज को अपने चैनल पर दिखाती तो टीआरपी बढ़ जाती दिव्यांका। चांस ही मिस कर दिया तुमने। अरे ये क्या, तुम्हें गुस्सा भी आता है? कर्म सिद्धांतों के बारे में तुमने कभी सुना है दिव्यांका? कहा जाता है कि हमारा जीवन हमारे कर्मों के हिसाब से बदलता रहता है। एक छोटे से केस में मुझे अरेस्ट करवा कर जो तुम्हारी खुशी है, ये देखकर मुझे बुरा लग रहा है। क्या लगता है तुम्हें कि तुमने सारी कहानी को खत्म कर दिया यहीं पर? अब तक तो मेरी ये दुश्मनी सिर्फ तुमसे थी कौशिकी, पर आज से जागृति तुम भी मेरी दुश्मन हो, समझे तुम? कोर्ट का मुंह मैंने कभी नहीं देखा, पर तुम्हारे कारण आना पड़ा और ये मैं जिंदगी भर याद रखूंगी। जेल में बैठकर बदला लेने का सपना देखती रहना दिव्यांका। जेल? मुझे अरेस्ट करवाने जितना आसान नहीं है जेल भेजना मेरी प्यारी कौशिकी। जमानत पर बाहर निकलूंगी फिर सीधे तुम्हारे पास ही आऊंगी, याद रखना। इस बार दिव्यांका नाम की सुनामी का सामना करना तुम्हारे बस की बात नहीं होगी। इसे ले चलो। गुस्से में क्या
क्या कह रही थी इसे खुद ही पता नहीं चल रहा था। चलिए चाचा जी चलते हैं, चलिए। जब से आई हो किचन में घुसी हुई हो और कब से खाना बना रही हो जागृति? तुम आखिर बना क्या रही हो? दाल, फ्राइड आलू, चिकन, फिश करी, सांबर, बैंगन का भरता, बस इतना ही। क्या बात है मैडम, लगता है आज आपका मूड बहुत अच्छा है और इतनी खुश हो कि शाम से खाना बनाई जा रही हो। ससुर जी के लिए बनाया है। बेचारे इतने दिनों से जेल में वही रूखा सूखा खाना खा रहे थे ना, इसीलिए ससुर जी का पसंदीदा सारा खाना बनाया है। सही कहा जागृति। बाबा को जेल में उन कैदियों के बीच एक गुनहगार की तरह मुझसे देखा नहीं जा रहा था। अब वो आ गए हैं ना केदार, अब तुम ये बातें मत सोचो। ये सब जाकर डाइनिंग टेबल पर रख दो। ठीक है। जागृति, ये सब हमारे घर वालों के लिए है या बाहर से और भी लोगों को बुला रखा है तुमने खाने पर? दीदी, और नहीं तो क्या, इतने खाने की क्या जरूरत थी? ये सब ससुर जी के लिए है दीदी। आज खाने से उनका पेट ही नहीं मन भी भरना चाहिए, इसलिए जो उन्हें पसंद है वो सब बनाया है। एक तरफ इस घर की बहू को कोई परवाह नहीं है और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी तुम इतना सब करती हो। ऐसा क्यों कह रही है कि कोई रिश्ता नहीं है? मैं इस घर में रहूं या ना रहूं, आप हमेशा मेरी बड़ी दीदी रहेंगी। बड़ी बहन जैसी हूँ, तुम मेरे भाई जैसे हो। आप जो कहेंगी वही सही। ठीक है, मैं सबको खाने के लिए बुलाती हूँ। चाचा जी, चाची, युवराज, निशिका, काची, बूची, खाना लग चुका है, आ जाओ। बड़े पापा के सामने इम्प्रेशन बनाने के लिए इन्होंने बढ़िया प्लान बनाया बुची। हाँ काची, हमें भी आज काम थोड़ा फास्ट करना होगा, समझ गई ना? चलो। ये क्या माँ जी, इसने इतना सारा खाना क्यों बनाया है? कुछ भी करे हमें क्या बेटी, पिछली बार क्या हुआ था याद है ना? हाँ माँ जी, इसका बनाया हुआ खाना पापा ने हाथ तक नहीं लगाया, फिर भी इसने इतना सारा खाना क्यों बनाया है? कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, और चाहे कितनी भी मेहनत करें उन्हें फल की प्राप्ति नहीं होती। बैठिए चाचा जी। अब देखना तुम्हारे ससुर जी गुस्से में प्लेट उठा के फेंक देंगे और यहाँ से चले जाएंगे। तब तो जागृति और केदार की शक्ल देखने लायक होगी, रोएंगे जरूर। चलो बैठो। बेटी कौशिकी, तुम अपने चाचा जी को जानती हो ना, इसका बनाया हुआ खाना नहीं खाते। ये खाना नहीं है जो मेरी भूख मिटाएगा, ये जहर है जो मेरी जान ले लेगा। अब देख लो, इतने दिनों बाद जेल से आए हैं, अब इन्हें ढंग से खाना भी नहीं मिल रहा। पुराने बावर्ची को बुलाते हैं और उससे कुछ खाना बनवाते हैं इनके लिए। सुनिए, बस 10 मिनट की बात है, दूसरा खाना बनवाती हूँ। अब क्या करें, इस घर में आपकी कोई परवाह ही नहीं करता। 1 मिनट, यहाँ जब इतना सारा खाना है तो बावर्ची को बुलाकर
और खाना क्यों बनवाना चाहती हो? मतलब जागृति के हाथ का बना आप नहीं खाते ना पापा? किसने कहा मैं नहीं खाता? तो फिर आप खड़े क्यों हो गए पापा? हाथ धोने के लिए। ऐ गिरिनन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्द आहा, शिरोधिनि इतना लाजवाब और स्वादिष्ट खाना खाए हुए बरसों बीत गए बेटी। भगवती है श्रुतिकण्ठ कुटुम्बिनि जरा मुझे वो चटनी देना। भूरिकृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते नमो नमो नमो। ये क्या माँ जी, मुझे लगा था गुस्से में खाने की थाली फेंक देंगे, पर ये तो उसकी तारीफ कर रहे हैं। यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा बेटी। पहले तो इनका नाम सुनते ही आग बबूला हो जाते थे। दाल तो बहुत अच्छी बनी है जागृति। बाप रे, आपको अच्छी लग रही है? इससे अच्छी दाल तो मैं चुटकियों में बना दूंगी। बाप रे, रहने दो सिस्टर। उस दाल को खाने से बेहतर है ससुर जी फिर से जेल चले जाएं। त्रिभुवन पोषिणि शंकर तोषिणि किल्पिष मोषिणि घोषर। बाबा इधर, इधर। मार डालूंगा अगर मेरे पापा के आसपास भी आया है तो। ये खास रहे थे। हाँ तो क्या? पानी देने के लिए उनका बेटा यहाँ बैठा है, उनकी पूरी फैमिली है। पानी देने वाला तू कौन होता है? इन्हें कितना भी समझा दो पर ये अपनी हद में नहीं रहते। तुम लोग रुको। और तुम सर? चाची, कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई जो आप गुस्सा कर रही हैं? बस पानी ही तो दिया है ना उसने। बेटी, तुम कुछ नहीं जानती, तुम चुप ही रहो। दीदी ये होता कौन है? कौन है ये? ये अनाथ और पराया है जिन्हें हम उठाकर घर लेकर आ गए। और इन्हें देखिए, ये घर की बहू की तरह सारी जिम्मेदारियां निभा रही हैं, खाना तक बना रही हैं। और ये खुद को बेटा समझता है। इनका नाम सुनते ही गुस्सा आ जाता था ना, लेकिन अब क्या हुआ? क्या हो गया पापा आपको? सही कहा। एक वक्त ऐसा था जब इसे देखकर मैं गुस्से से लाल हो जाता था, क्योंकि मुझे लगता था इसके प्यार में स्वार्थ है, इसकी बातों में छल है। पर ऐसा कुछ नहीं है, ये मुझे अब समझ में आ गया। बस हो गया, सब खत्म हो गया। कोशकी की तरह आपको इन लोगों ने भी कोई दवा खिला दी है और आपको अपनी तरफ ले लिया है। अपनी तरफ कर लेने से आपका क्या मतलब है? हम तो पहले से ही आप सबकी तरफ ही हैं। तुम्हारी चालाकी हमारे सामने नहीं चलेगी। छे, तुम लोग ढंग से खाना भी खाने नहीं देते। पापा, ससुर चाचा जी, पापा, चाचा जी, पापा खाकर जाइए। कोई नहीं खाएगा, जरूर इसमें कोई दवा मिलाई होगी। छी! निशि, चलते हैं। अरे आप
देखो उन्होंने बस गुस्से में कह दिया। तुम लोग इसे दिल पर लेकर दुखी मत होना। घर के लोगों के बीच बहुत दिनों से शांति नहीं है। किसी न किसी बात पे विवाद होता ही रहता है। पापा, सुनिए, आज मैं आपसे अपने मन की बात करने जा रही हूँ। वैसे वो केदार और जागृति आपके क्या लगते हैं? बोलिए ना, क्या लगते हैं? आखिर क्यों आप और कौशिकी उन दोनों को इतना सपोर्ट करते हैं? कुछ दिन पहले उन्हें देखते ही आपका गुस्सा सर पे चढ़ जाता था और अब उन दोनों पे प्यार और इज्जत बरसा रहे हैं। क्या है ये सब? जब से आप जेल से वापस लौटे हैं, आपका बर्ताव देखकर समझ नहीं आ रहा है कि आपका बेटा है कौन, वो या मैं। युवराज, बस ये सुनकर आपको इतना दुख हुआ है तो आपका उसके प्रति प्यार देखकर मुझे कैसा लग रहा होगा। पापा वो बेबस है तो आपने उन्हें सहारा दिया। आपने कहा था करीबियों को सहारा देना चाहिए, लेकिन अब वो खुद को घर का बेटा समझ रहा है और आप कुछ नहीं कह रहे। ऐसा क्यों? देखो बेटे, तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो बेटा। हम सब आपको सही समझ रहे हैं पापा। उसने प्यार से जो खाना बनाया, मैंने बस उसकी तारीफ की थी और कहा कि उसमें कोई स्वार्थ नहीं। अब ये गलत है क्या? गलत है। आप जानते हैं ना, मुझे माँ और निशिका को वो लोग पसंद नहीं है। उनको अपने करीब आने देना ही बहुत बड़ी गलती है और उनसे प्यार जताना और भी बड़ी गलती है। आप पे और कौशिकी दीदी पे उन दोनों ने कोई जादू किया है। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं पापा? अब आपको कैसे समझाएं हम? जादू करने का इरादा, मंत्र फूंकने की जरूरत और धोखा देने का गुण उनके पास नहीं है। वो लोग सचमुच इस परिवार से प्यार करते हैं, हमारी भलाई चाहते हैं। अच्छा, क्या कहा? वो लोग हमसे प्यार करते हैं, हमारा भला चाहते हैं? क्या हो गया आपको? अपने लोगों को दूर करके पराये लोगों को सर पे बिठा रखा है। एक बार अपने बेटे के बारे में सोच के देखिए। कोई पराया लड़का अगर उसके पापा पे प्यार जताएगा और उसके पापा भी उस लड़के पे प्यार जताएंगे तो उस बेटे को कितना दुख होगा जी। इसके मन को कितना दुख पहुंचा होगा, आप ही सोच के देखिए। मुझे समझ में आ गया। मैं कुछ भी कहूँ तुम लोग यकीन नहीं करोगे। तुम ही लोग मेरे सब कुछ हो। जो सब है तुम्हारे बाद ही है। तुम सबको भरोसा दिलाने के लिए मुझे क्या करना होगा, बोलो? हम बस इतना ही चाहते हैं पापा। आप उनके करीब मत जाइए, उन्हें इज्जत मत दीजिए, किसी बात पे उन्हें सपोर्ट मत करिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो बता दीजिए। अभी के अभी हम तीनों आपकी लाइफ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। निशिका, ये तुम क्या कह रही हो? ये बिल्कुल सही कह रही है जी। अगर आपको वो लोग ही चाहिए तो हम आपके साथ रह के क्या करेंगे? पराये लोगों की तरह साथ रहने से अच्छा है कि हम लोग दूर हो जाएं। तुम लोग पराये कैसे हो गए वैजंती? ये मेरा परिवार है। मेरे परिवार से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हारे और मेरे बीच न कोई आ सकता है, ना ही कोई आएगा और ना ही मैं किसी को आने दूंगा। आपका प्यार हमारे लिए सिर्फ शब्दों में है, असल में उनके लिए है। मैं कितनी जिद्दी हूँ आप अच्छी तरह जानते हैं। आज के बाद कभी दोबारा उन्हें अपने करीब आने दिया तो आप मेरा चेहरा नहीं देख पाएंगे। मैं हमेशा के लिए आपसे दूर चली जाऊंगी। ये मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ ताकि आप मेरा दुख समझिए। पापा,
आप उनके करीब और हमसे दूर ना हो जाएं। बस इसी डर की वजह से हम आपसे ऐसी बातें कर रहे हैं। हमारे दुख और डर को आप समझेंगे इसकी उम्मीद करता हूँ। चलो निशी। रागिनी, घर भी पहुंच गए। अब बता भी दो इसमें क्या है। उम्र के साथ आपकी बेचैनी बढ़ रही है। अंदर जाने के बाद बता दूंगी। आइए माँ जी। पता नहीं क्यों पर इसका रवैया देखकर लगता है ये जागृति को रुलाने ही आई है। देखती हूँ। बुआ जी आप आइए आइए बैठिए आइए। निशिका, तुम्हारी बुआ और दादी आई हैं। बुआ बुआ जी? निशी, मेरी लाडली बेटी, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। कैसी हैं आप? बस आप दोनों ही आई हैं, भैया भाभी क्यों नहीं आए? भैया भाभी और यामिनी सब काशी गए हैं। ओहो। कैसी है तू? मैं तो अच्छी हूँ। आप कैसी हैं? और आपका घुटनों का दर्द कैसा है? मैं तो अच्छी ही हूँ बेटी। उम्मीद है कि तुम इस घर में खुश होगी। निशिका तुम्हें शांति से जीने दे रही है या नहीं? क्यों दादी माँ, आपकी एक और पोती भी है, ये भूल गई क्या? इतनी आसानी से तुम्हें भूल जाऊं ऐसी पोती नहीं हो तुम। कैसी हो? अच्छी हूँ। मेरे बिना आप भी अच्छी ही होंगी ना? सुधाकर घर आए हैं, हमें पता चला, बहुत खुशी हुई। हाँ, कुछ अनजान लोगों की कृपा थी, नहीं तो उस मर्डर केस में वो जेल में ही रहते। अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है हमेशा। अरे बातों में तो मैं भूल ही गई कि मैं यहाँ क्यों आई। निशी, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। वाह, मेरे लिए? थैंक यू। बेटी दिखाओ मुझे। बहुत सुंदर है। ये मेरे लिए है बुआ जी, सच में बहुत सुंदर है। रागिनी, ये क्या है? इसके लिए जब नेकलेस बनवाया तो जागृति के लिए एक चेन ही बनवा देती। दादी, मुझे नेकलेस की कोई जरूरत नहीं। जरा देखिए तो सही, निशी पर कितना जच रहा है। मेरी लाडली बेटी एकदम गुड़िया लग रही है। तुम्हारे भैया और रेखा दोनों नहीं हैं। मेरी जानकारी के बिना तुमने इसे कब बनवाया? जब मैं घर साफ कर रही थी तब मुझे जागृति की माँ के जेवर मिले। घर में एक कोने में पड़े थे जेवर, उसमें से कुछ पिघलाकर हमारी निशी के लिए ये नेकलेस बनवाया। अरे, ये तुमने क्या कर दिया? इसने अपनी माँ की याद में उन जेवरों को बहुत संभाल कर रखा था। इससे पूछे बिना उनको पिघलाकर नए जेवर तुमने क्यों बनवाए? माँ, तुम पागल हो गई हो क्या? चिल्ला क्यों रही हो? पागल मैं नहीं रागिनी, तुम हो गई हो। छी, इंसान हो या जानवर। जब तक ये उस घर में थी तब तक गिद्ध की तरह तुमने इसे नोच खाया। इतना काफी नहीं था क्या? जो अभी थोड़ी बहुत जान उसमें बची है वो भी उससे क्यों छीनना चाहती हो? क्या कहा? हमने तुम्हें नोच खाया था? बाप रे बाप, हमारे बारे में तुमने मेरी माँ को क्या कहा है? अच्छा, मेरी माँ और मेरे बीच जो दूरियां बढ़ी है उसका कारण तुम हो महारानी। तुम्हारे और मेरे बीच की दूरियां बढ़ने का कारण ये नहीं, तुम हो। तुम्हारी मानसिकता है, इसे कुछ मत कहो। हाँ, सुनिए सुभद्रा माँ जी, मैं तुम्हारी पोती को कुछ भी नहीं कह रही। ये महारानी तो हमसे गुणवान है ना। रोज सुबह उठते ही इसके सामने अपना माथा टेकूंगी। अब शांत हो जाइए बुआ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं?
जेवर माँ की याद में संभाल के रखे थे ना, बस एक बार बता देती तो अच्छा होता। हे, कब से देख रही हूँ माँ की निशानी, माँ की याद कहकर मेरा सर खा रही है। तुम्हारी माँ ने कभी देश की सेवा की थी क्या, या फिर घर का नाम रोशन किया था, जो उनकी याद में हम अपनी छाती चौड़ी कर ले? तुम्हारी माँ एक अपराधी थी, अपराधी थी। हमें बहुत निंदा सहनी पड़ी, बेइज्जती सहनी पड़ी। उसने हमें ऐसे ऐसे घाव दिए क्योंकि वो एक हत्यारिन थी, हत्यारिन थी। क्या कहा रागिनी? तुम जो कह रही हो सच है? जागृति की माँ एक अपराधी थी? तो फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि पुलिस की ड्यूटी करते हुए उनकी मौत हो गई थी? अगर अनैतिक अन्याय को और भ्रष्टाचार को यूनिफॉर्म पहना दे तो वो है इसकी माँ। बाप रे! पैसों के लिए अपनी नीति और ईमानदारी को बेचकर एक सिंसियर पुलिस ऑफिसर बनने का दिखावा करती थी। बहुत हुआ, तुमने बहुत बोल लिया, मुंह बंद करो। अगर मैं अपना मुंह बंद कर लूंगी तो इसकी माँ का इतिहास बदल नहीं जाएगा। उसके किए गलत काम सही नहीं हो जाएंगे, पाप धुल नहीं जाएंगे। उसके भ्रष्टाचार और मेरे पति की ईमानदारी की कीमत मुझे अपने सुहाग से चुकानी पड़ी।